भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म से कभी पीछे मत हटो, क्योंकि कर्म ही जीवन का आधार है। वह समझाते हैं कि फल की चिंता किए बिना कर्म करते रहना ही सच्चा धर्म है। आत्मा को अजरमर बताकर वे हमें सिखाते हैं कि भय और मोह त्याग कर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। जब कभी कठिनाइयां घेर लें तो स्वयं को याद दिलाओ, यह संघर्ष हमारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने का माध्यम है। मन की शांति के लिए अहंकार का त्याग और ईश्वर के प्रति समर्पण अनिवार्य है। कभी भी धर्म के मार्ग से विचलित न हो। सत्य, न्याय और करुणा से बड़ा युद्ध जीता जा सकता है। ध्यान, भक्ति और ज्ञान, इन 3 मार्गों पर चलते हुए हम अपने भीतर की दिव्यता को पहचान सकते हैं। हर स्थिति में मन को स्थिर रखना सीखो। क्रोध, लालच और ईर्ष्या जैसे विकारों से मुक्त होकर ही सच्चा आनंद मिलता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि हम सभी एक ही परम शक्ति के अंश हैं। जब यह भाव हृदय में जगता है तो प्रेम और सद्भाव स्वतः प्रकट होते हैं। जब जब धरती पर अत्याचार और अधर्म का बढ़ना शुरू होता है, धर्म की रक्षा और सत्य के मार्ग पर लोगों को चलाने के लिए कोई न कोई अवतार प्रकट होता है। सनातन संस्कृति में भगवान श्री कृष्ण का अवतार इसी उद्देश्य से हुआ माना जाता है। वे केवल एक ऐतिहासिक चरित्र नहीं, बल्कि एक दार्शनिक, मार्गदर्शक और महान गुरु भी हैं। उनके उपदेश न केवल द्वापर युग के लोगों को सही राह दिखाने के लिए थे, बल्कि आज के आधुनिक युग में भी वे उतने ही सार्थक और प्रासंगिक हैं। चाहे वह जीवन में आने वाली कठिनाइयों से लड़ने की बात हो या मन की गहराइयों में स्थित अज्ञान को दूर करने की, कृष्ण की वाणी हमारे हृदय को जागृत करती है। भगवत गीता का प्रादुर्भाव महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हुआ था। अर्जुन को उस भीषण संग्राम से पहले मनोवैज्ञानिक व नैतिक द्वंद्वों का सामना करना पड़ा। एक ओर वह अपने ही संबंधियों, गुरुजनों और मित्रों से युद्ध करने को बाध्य था, दूसरी ओर उसका हृदय करुणा और दुविधा से ग्रसित था। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन, कर्म, धर्म और आत्मबोध के उच्च सिद्धांतों से अवगत कराया। गीता के ये उपदेश किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति को समर्पित हैं। आज हम कृष्ण के इन्हीं उपदेशों का विस्तार से स्मरण करेंगे, ताकि हमारे मन में छिपी हुई दिव्य शक्ति प्रकट हो सके और हम अपने जीवन को सार्थक दिशा दे सकें। श्री कृष्ण सबसे पहले कर्म का महत्व समझाते हैं। वे कहते हैं कि यह संसार कर्मक्षेत्र है। यहाँ हर व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर ही ऊंचा उठता या नीचे गिरता है। चाहे कोई राजा हो या रंक, विद्वान हो या अनपढ़, उसका कर्म ही उसका असली परिचय होता है। कर्म को समझना इसीलिए भी जरूरी है, क्योंकि हम चाहे जागरूक हों या न हों, हमारे कर्म निरंतर फल देते रहते हैं। यहाँ एक बहुत गहरी बात छिपी है। कृष्ण समझाते हैं कि हमें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता करने का नहीं। जब हम फल की इच्छा से बंध जाते हैं तो हमारे मन में कई तरह के विकार, भय, लालच, ईर्ष्या, अहंकार आ जाते हैं, जो हमारे विकास में बाधा बनते हैं। अतः कर्म को निष्ठा और समर्पण के साथ करना ही सही मार्ग है, बिना किसी परिणाम की आसक्ति के। फल की चिंता त्यागने का अर्थ यह कतई नहीं कि व्यक्ति को अपने कर्म के प्रति लापरवाह होना चाहिए। वास्तव में इसका अर्थ है कि हमारे मन में कर्म करते समय केवल पूर्णता, ईमानदारी और समर्पण हो, वह किसी बाहरी प्रेरणा या स्वार्थ से न बंधा हो। जब कर्म निष्काम भाव से किया जाता है तो वह सच्ची पूजा बन जाता है। कृष्ण बताते हैं कि हमारे सभी कर्म यदि ईश्वर को समर्पित भाव से हों तो वे भक्ति का ही रूप ले लेते हैं। वहीं अगर हम कर्म को केवल अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए करते हैं तो वह कर्म के जाल में हमें और उलझा देता है। कृष्ण के उपदेश में अगला महत्वपूर्ण संदेश है अहंकार का त्याग। अहंकार से मनुष्य अपनी सीमाओं को पहचान नहीं पाता। वह स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगता है और यही भाव उसे सत्य से दूर ले जाता है। अहंकार हमें परामर्श सुनने नहीं देता, क्षमा और दया जैसे गुणों से दूर कर देता है। ईश्वर का साक्षात्कार तभी संभव है
जब मन पूर्णतः निर्मल हो, स्वार्थ और अहंकार से रहित हो। अर्जुन को उपदेश देते हुए कृष्ण बार बार कहते हैं कि सभी प्राणी परमात्मा के अंश हैं, किसी में कम या अधिक होने का प्रश्न नहीं उठता। जीवन की सच्चाई यही है कि शरीर नश्वर है, पर आत्मा अनश्वर है। जब हम यह सत्य मन से स्वीकार करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से अहंकार का मेल अपने आप धुलने लगता है। इससे जुड़ा हुआ एक और संदेश है अनित्यता का बोध। शरीर, संबंध, भौतिक वस्तुएं, यश कीर्ति सभी अनित्य हैं, पर मनुष्य इन नश्वर वस्तुओं में ही अपना सुख ढूंढता है। हमें यह समझना होगा कि सच्चा सुख अस्थायी चीजों से नहीं, बल्कि अपने भीतर के आत्मतत्व को पहचानने से मिलता है। जब व्यक्ति समझ लेता है कि वह अजरमर आत्मा है, जो शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती, तो उसके जीवन से मृत्यु का भय भी मिट जाता है और मोहमाया की बेड़ियां भी टूटने लगती हैं। श्री कृष्ण का एक अन्य प्रमुख उपदेश है सत्व, रजस और तमस के 3 गुणों की चर्चा। हमारे भीतर और इस संपूर्ण प्रकृति में यही 3 गुण सक्रिय रहते हैं। सत्व गुण प्रकाश, शुद्धता और संतुलन का प्रतीक है। रजस गुण में इच्छा, कामना, क्रियाशीलता और संघर्ष का समावेश है। तमस गुण आलस्य, अज्ञानता और सुस्ती को जन्म देता है। जीवन में प्रगति के लिए रजस भी जरूरी है, किंतु सतोगुण को बढ़ाना मन की शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति भोजन, विचार, व्यवहार ऑल लेवल्स पर सत्व गुणों को अपनाता है, वह धीरे धीरे ऊर्ध्वगामी हो जाता है। वह अपनी चेतना को उच्च आयामों तक ले जाने में सफल होता है। कृष्ण के उपदेशों में ध्यान और आत्मचिंतन का महत्व भी प्रतिपादित है। मन की चंचलता को नियंत्रित करने के लिए अर्जुन जब प्रश्न करते हैं, तो कृष्ण उत्तर देते हैं कि अभ्यास और वैराग्य 2 ही साधन मन को वश में करने के लिए आवश्यक हैं। अभ्यास का अर्थ है निरंतरता, निरंतर प्रयत्न, और वैराग्य का अर्थ है विषयों से मन को हटाना। इसका सीधा तात्पर्य है कि हम अपने मन के विचारों का अवलोकन करें, उन्हें सकारात्मक दिशा दें और हानिकारक, नकारात्मक विचारों से दूरी बनाना सीखें। ध्यान का अभ्यास हमें इस कार्य में सहायक होता है, क्योंकि जब हम ध्यान में उतरते हैं तो अपने मन की गहराइयों से जुड़ते हैं, जहां शांति और स्पष्टता दोनों होती हैं। एक और महत्वपूर्ण सीख है धर्म और कर्तव्य का वास्तविक अर्थ। महाभारत की पृष्ठभूमि में अर्जुन एक धर्म संकट में थे। अपने ही परिजनों के खिलाफ युद्ध करना क्या धर्म संगत है? कृष्ण ने स्पष्ट किया कि धर्म का अर्थ सिर्फ धार्मिक कर्मकांडों का पालन करना ही नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्य का, अपने स्वधर्म का पालन करना है। अगर हमें अधर्म और अन्याय का विनाश करने के लिए युद्ध करना पड़े, तो वह भी धर्म का ही अंग माना जाएगा। धर्म का व्यापक अर्थ है सत्य, न्याय और प्रेम के मार्ग पर चलना, अपने सामाजिक दायित्वों को निभाना, परहित के लिए तत्पर रहना। यह उपदेश हमें बताता है कि जीवन में कभी कभी ऐसे कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं जो कि हमारे व्यक्तिगत सुख से परे हों, लेकिन सामूहिक या उच्चतर हित के लिए जरूरी हों। एक हिंदू होने के नाते यहां कहानी और हिंदू भाइयों तक जरूर शेयर करें, और हिंदू होने के नाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कृष्ण के उपदेशों का एक अन्य अनमोल पक्ष है भक्ति योग। अक्सर भक्ति को लोग केवल पूजा पाठ या मंदिर में जाकर भगवान के आगे प्रणाम करने तक ही सीमित समझ लेते हैं, किंतु कृष्ण भक्ति योग को मन, वाणी और कर्म में पूर्ण समर्पण की स्थिति बताते हैं। जब हम प्रत्येक कर्म को ईश्वरार्पण समझकर करते हैं, तो वही भक्ति बन जाती है। हर सांस में भगवान का स्मरण रहना, हर कार्य में उनकी प्रेरणा का अनुभव करना, हर कण में उनकी लीलाओं का दर्शन करना, यही सच्ची भक्ति है। ऐसी भक्ति में न कोई दिखावा है, न कोई अहंकार, वह तो सिर्फ प्रेम की एक धारा है जो मन को पवित्र करके अंततः परमात्मा से जोड़ देती है। श्री कृष्ण का संदेश केवल आध्यात्मिक समस्याओं के समाधान तक सीमित नहीं है, बल्कि वे हमें व्यक्तित्व विकास, प्रबंधन कौशल और सामाजिक जीवन में भी मार्गदर्शन देते हैं। उदाहरण के तौर पर अर्जुन का मनोबल ऊंचा उठाना एक श्रेष्ठ गुरु और मित्र का दायित्व है।
कृष्ण ने यह जिम्मेदारी बखूबी निभाई। वे अर्जुन को न सिर्फ उनकी क्षमता का एहसास कराते हैं, बल्कि उनके संदेहों को तर्क और प्रेमपूर्ण समझ से दूर भी करते हैं। यह हमें सिखाता है कि परिवार, मित्र, सहकर्मी में हमें प्रेरणा और समर्थन का स्रोत बनना चाहिए। आधुनिक जीवन में भगवद गीता के उपदेश की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। आज के दौर में मानसिक तनाव, प्रतियोगिता, असुरक्षा की भावना और रिश्तों में बढ़ती खटास जैसी समस्याएं आम हो गई हैं। ऐसे में श्री कृष्ण के उपदेश हमें बताते हैं कि मन को सकारात्मक बनाए रखना, स्वयं को कर्म के प्रति समर्पित रखना और फल की चिंता न करना हमें मानसिक शांति प्रदान करता है। साथ ही अपने मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करना, सत्वगुण बढ़ाने वाला आहार और विचार अपनाना, दूसरों के प्रति दया और प्रेम दर्शाना, ये सब बातें हमारी जीवन शैली को सुंदर बना सकती हैं। श्री कृष्ण एक और बात बड़े ही सहज रूप में समझाते हैं, प्रकृति से तालमेल बिठाना। हमारे मन के अशांत होने का एक कारण यह भी है कि हम प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाकर अपने उद्देश्य को साधना चाहते हैं। हम दिन रात प्रयास करके भी कभी कभी असफल हो जाते हैं, क्योंकि कोई न कोई प्राकृतिक नियम हमारे विरुद्ध खड़ा हो जाता है। कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति की शक्तियां भी ईश्वर की ही रचना हैं। उन्हें समझकर उनका सम्मान करके चलना ही बुद्धिमानी है। ऐसा करने पर रचनात्मक ऊर्जा का स्रोत खुद ही हमारे पक्ष में काम करने लगता है। एक महत्वपूर्ण शिक्षा यह भी है कि सच्चा ज्ञान विनम्रता और सेवा से आता है। चाहे हम कितनी भी किताबें पढ़ लें, यदि हमारे हृदय में दूसरों के प्रति संवेदना नहीं जागती, तो वह ज्ञान अधूरा है। कृष्ण का कहना है कि ज्ञान और भक्ति दोनों का संगम जब होता है, तभी इंसान पूर्णता की ओर बढ़ता है। एक तरफ यदि हम केवल भावना या भक्ति पर जोर दें, किंतु विवेक का प्रयोग न करें, तो हम अंधविश्वास में फंस सकते हैं। दूसरी ओर केवल बौद्धिक ज्ञान, जो प्रेम और करुणा से रहित हो, हमें निष्ठुर और सूखा बना सकता है। अतः भक्ति और ज्ञान का सामंजस्य अनिवार्य है। यदि हम संक्षेप में कृष्ण के उपदेशों का सार देखें, तो वह 3 मुख्य आधार स्तंभों पर खड़ा दिखता है: कर्म, ज्ञान और भक्ति। कर्म हमें सक्रिय बनाता है, समाज और स्वयं के प्रति जिम्मेदार बनाता है। ज्ञान हमें भेदभाव, अंधविश्वास और मोह से मुक्त करके हमारी आंखें खोलता है। हम समझ पाते हैं कि वास्तविकता क्या है, भ्रम क्या है। भक्ति हमारे हृदय को प्रेम से भर देती है। ईश्वर के प्रति समर्पण से हमें आंतरिक बल मिलता है और समस्त प्राणियों के प्रति करुणा का भाव जगता है। जब ये तीनों एक साथ चलते हैं, तो जीवन समग्र रूप से विकसित होता है। कृष्ण का अंतिम संदेश मुक्ति या मोक्ष की अवधारणा से जुड़ा है। वे समझाते हैं कि मोक्ष का अर्थ मृत्यु के बाद किसी दूसरे लोक में जाना भर नहीं है। मोक्ष यहां और अभी भी प्राप्त हो सकता है, जब व्यक्ति जागरूक हो जाता है कि वह देह नहीं, आत्मा है। देह तो एक साधन मात्र है, आत्मा का वास्तविक स्वभाव अटल है। वह न जन्म लेती है, न मरती है। इस सत्य का अनुभव ही मोक्ष है, मायाजाल से मुक्त होना। और यह संभव है तब जब हम गीता के मार्ग पर चलते हुए अपने कर्म को, अपने ज्ञान को और अपनी भक्ति को पूर्णता तक ले जाए। कुछ लोग सोचते हैं कि ये सारी बातें केवल संतों या सन्यासियों के लिए उपयुक्त हैं, परंतु सच यह है कि भगवद गीता का ज्ञान गृहस्थों के लिए भी उतना ही उपयुक्त है। कर्मयोग का मार्ग तो विशेष रूप से उन्हीं लोगों के लिए है जो परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति दायित्व निभाते हुए आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं। कृष्ण हमें कोई ऐसा मार्ग नहीं बताते जहां हमें अपने सारे कर्तव्य त्यागने पड़े, बल्कि वे तो कहते हैं कि जो भी कर्म करो उसे पूरी निष्ठा और अनुशासन के साथ करो, परंतु मन में ईश्वर का स्मरण बनाए रखो। यदि हम अपने दैनिक जीवन को देखें, तो घर परिवार की जिम्मेदारियों के बीच अक्सर हम अपना धैर्य खो बैठते हैं। मन में चिड़चिड़ापन आ जाता है और हम दूसरों को दोषी ठहराने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम यह नहीं समझ पाते कि हमारा सबसे पहला काम अपने मन को शांत रखना है। यदि मन शांत होगा
तो विचार भी स्पष्ट होंगे और हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह भी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक इसी बात को कृष्ण योगस्थ होकर कर्म करने का नाम देते हैं। जब हम साधना, ध्यान और सकारात्मक सोच द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध रखते हैं तो हमारी सभी गतिविधियां व्यवस्थित व सुचारू रूप से चलने लगती हैं। कृष्ण की वाणी में जो सहजता है वह हमें आश्वस्त करती है कि जीवन की जटिलताएं हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। मानव जीवन अनमोल है क्योंकि इसमें हम परमात्मा को जानने का, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने का प्रयास कर सकते हैं। हर कार्य, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, यदि सही भावना और समर्पण के साथ किया जाए तो वह जीवन को उन्नत ही करेगा। एक और सुंदर संदेश जो कृष्ण देते हैं वह है, जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। देखने में यह वाक्य सिर्फ एक सकारात्मक विचार लगता है, पर इसके पीछे गहरी समझ है कि इस विश्व का संचालन एक दिव्य नियम के अनुसार हो रहा है। हर घटना, हर परिस्थिति किसी न किसी कारण से हमारे सामने आती है, उसी कारण में हमारा शिक्षण छिपा है। जब हम इसे स्वीकारते हैं तो हमारी प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है और हम सहज होकर समाधान ढूंढ पाते हैं। लेकिन इस संदेश का यह अर्थ कतई नहीं है कि हम कर्मशीलता छोड़ दें और भाग्य के भरोसे बैठ जाएं। कृष्ण भाग्यवाद को प्रेरणा नहीं देते बल्कि पुरुषार्थ पर जोर देते हैं। वे स्पष्ट कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि कर्म ही भाग्य का निर्माता है। जब हम समझदारी और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कर्मरत होते हैं तो उस परिणाम को भी सहजता से स्वीकार करने का साहस हमें मिल जाता है। कृष्ण के ये उपदेश कोई रहस्यमय शिक्षा नहीं है बल्कि हमारे दैनिक जीवन में अपनाई जा सकने वाली सरल विधियां हैं। जैसे दिनचर्या में थोड़ा सा समय ध्यान या योग के लिए निकालना, खाने पीने में सात्विकता लाना, दूसरों के प्रति सद्भाव और सहानुभूति रखना, क्रोध आने पर भी वाणी और व्यवहार में संयम रखकर बोलना, फल की चिंता से मुक्त होकर कर्म करना। ये सभी बातें बहुत आसान लगती हैं लेकिन प्रभाव में बहुत गहरी हैं। धीरे धीरे ये व्यवहार हमारे भीतर के नकारात्मक संस्कारों को काटने लगते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। आखिर में कृष्ण का उपदेश हमें यही समझाता है कि ईश्वर को ढूंढने के लिए किसी बाहरी यात्रा पर जाने की आवश्यकता नहीं, वह हमारे हृदय में ही विराजमान है। जरूरत है तो बस मन के कोलाहल को शांत करने की, स्वयं को भीतर से देखने की। जब मन की परतें हटती हैं तब स्वच्छ दर्पण में प्रभु का दर्शन होता है और यह दर्शन किसी दिखावे के लिए नहीं बल्कि हमारे भीतर प्रेम और सेवा का भाव विकसित करने के लिए होता है। सार यही है कि श्री कृष्ण के उपदेश मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष को स्पर्श करते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत विकास हो, पारिवारिक सुख शांति हो, सामाजिक उत्तरदायित्व हो या आध्यात्मिक चेतना की प्राप्ति। यदि हम इन उपदेशों को अपने व्यवहार में उतारने का प्रयत्न करें तो न सिर्फ हम स्वयं एक नई ज्योति से प्रकाशित होंगे बल्कि अपने आसपास भी प्रकाश फैलाएंगे। गीता का ज्ञान कोई बीता हुआ इतिहास नहीं, यह आज भी उतना ही ताजा, यथार्थ और क्रांतिकारी है। इसका मूल उद्देश्य हमारी चेतना का विस्तार करना, हमें आत्मबोध की ओर ले जाना और अंततः शांति व आनंद से भर देना है। यही है कृष्ण का मार्ग, प्रेम, करुणा, सत्य, भक्ति, ज्ञान और कर्म का मार्ग। जिस दिन हम अपने मन में इन गुणों को गहराई से जगा लेंगे, उसी दिन से हमारा जीवन न सिर्फ सफलता और संतुष्टि की ओर बढ़ेगा बल्कि हम दूसरों को भी प्रेरणा दे पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की लीला और वाणी अमृत के समान है, जो भी इसका पान करता है उसका जीवन दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठता है। अंत में यही शुभकामना है कि हम सभी इस दिव्य मार्ग पर आगे बढ़े, अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढें और अपने भीतर स्थित ईश्वर तत्व को पहचानते हुए पूरे संसार में प्रेम और सद्भाव का संदेश फैलाएं। जय श्री कृष्ण। कृष्णा जी की बातें अगर आपको पसंद आ रही है तो कमेंट में राधे राधे जरूर बोलिए और चलिए वीडियो में आगे और ज्ञान की बातें सुनते हैं।
भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते ही हमारे मन में एक ऐसे ईश्वर की छवि उभरती है जो मुरली बजाकर प्रेम, शांति और आनंद का संचार करते हैं। लेकिन उनके व्यक्तित्व के दूसरे पक्ष में वे महाभारत के विशाल युद्ध में अर्जुन के सारथी भी बनते हैं और ठीक उसी समय अर्जुन को समस्त ज्ञान प्रदान करते हैं। यह बात अपने आप में हमें एक संदेश देती है कि जीवन में चाहे कितने भी बड़े संघर्ष क्यों न हों, यदि हम भय को त्याग कर, सत्य को पकड़कर और अपनों का साथ लेकर आगे बढ़े तो विजय अवश्य संभव है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण क्षण वह था जब अर्जुन को अपने ही बंधु बांधव, गुरुजनों और मित्रों के विरुद्ध धनुष उठाना था। डर, दुविधा और करुणा से भरा उनका मन लड़खड़ा रहा था। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह युद्ध केवल परिजनों के विरुद्ध नहीं है, बल्कि अधर्म के विरुद्ध है। अगर तुम धर्म का पालन करने में पीछे हटोगे तो सत्य की रक्षा कौन करेगा? इसी तरह हम सभी के जीवन में भी अनेक मोर्चे होते हैं, रिश्तों के, कार्यक्षेत्र के, मन के अंदर चलने वाले संघर्षों के। इन सब स्थितियों में कृष्ण की वाणी हमें प्रेरित करती है, डरो मत, आगे बढ़ो, क्योंकि जीवन का उद्देश्य सत्य और न्याय को जीत दिलाना है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में एक मूल मंत्र दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, लेकिन उसके फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं। यह बात सुनने में कितनी साधारण लगती है, लेकिन अपने भीतर यह ब्रह्मांड का सबसे गहरा नियम समेटे हुए है। अक्सर हम अपने प्रयासों में मन लगाते हुए भी परिणाम को लेकर चिंतित रहते हैं, कहीं असफल न हो जाए, कहीं हमारा उपहास न हो जाए, कहीं हमें उतना लाभ न मिले जितने की हमें उम्मीद थी। फल की यह चिंता ही हमें कर्म से भटकाती है और चिंता व तनाव का कारण भी बनती है। कृष्ण का संदेश है कि फल की चिंता छोड़ने का अर्थ कर्म के प्रति लापरवाह होना नहीं है, बल्कि उल्टा यह हमें अपने कर्म में पूर्ण एकाग्रता और समर्पण के साथ लीन होने का अवसर देता है। जब हम फल की अपेक्षा से मुक्त होते हैं तो कर्म एक साधना बन जाता है। हमारी ऊर्जा, हमारी क्षमता, हमारी रचनात्मकता भरपूर रूप से प्रकट होने लगती है। चाहे हम विद्यार्थी हों, नौकरी पेशा हों या व्यवसाय, यह सिद्धांत हमारे लिए मार्गदर्शक बन सकता है। पूर्णता से कर्म करते जाइए, यदि परिणाम आपकी आशा के अनुरूप न भी आए तो भी आपको अपने भीतर संतोष का अनुभव होगा कि आपने कोई कसर बाकी नहीं रखी। कई बार जीवन में सफल होने के बाद या दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करने पर हमारे मन में अहंकार घर कर जाता है। हम स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगते हैं। यही अहंकार हमें पतन की ओर ले जाता है, क्योंकि वह हमारी दृष्टि को सीमित कर देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जो कर्म तुम करते हो वह तुम्हारी स्वयं की शक्ति से नहीं, बल्कि परमात्मा की कृपा से संभव है। इस धरती पर मौजूद हर जीव में परमात्मा का ही अंश है, इसलिए दूसरों को छोटा या बड़ा समझना एक गलत दृष्टिकोण है। अहंकार त्याग का सबसे पहला कदम है विनम्रता। जब हम हार या असफलता का सामना करते हैं तब कभी कभी विनम्र होना आसान लगता है, लेकिन सफलता के शिखर पर विनम्र बने रहना अधिक कठिन होता है। फिर भी अगर हम यह याद रखें कि हमारा व्यक्तित्व, हमारी बुद्धि, हमारी शक्ति, तो हम स्वभावतः विनम्रता विकसित कर पाते हैं। कृष्ण का उपदेश यही है कि जो व्यक्ति अहंकार को त्याग देता है वह मन की शांति का अनुभव करता है और उसकी उन्नति का मार्ग खुल जाता है। भगवद गीता में एक गहरा तत्वज्ञान यह भी है कि हमारा वास्तविक स्वरूप शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। शरीर नश्वर है, उसका जन्म और अंत निश्चित है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। जैसे पुराने कपड़ों को त्याग कर हम नए कपड़े धारण करते हैं, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। इस गूढ़ सत्य को जान लेने से जीवन में कई उलझनें आसान हो जाती हैं। मृत्यु का भय भी एक हद तक कम हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि हम एक अनश्वर तत्व हैं। साथ ही आत्मबोध हमें यह समझने में मदद करता है कि हम सबके भीतर एक ही दिव्य चेतना विद्यमान है। बाहर से चाहे हमारा रंग, रूप, भाषा, धर्म कुछ भी हो, भीतर से सब एक ही स्रोत से जुड़े हैं,
जब यह चेतना जागृत होती है तो भाईचारे, प्रेम और करुणा का उदय होता है। समाज में जो भेदभाव, झगड़े, द्वेष पनपते हैं वे अज्ञान के परिणाम हैं, यह न समझ पाने के कारण कि हर प्राणी में परमात्मा विराजमान है। कृष्ण कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार ही जीवन का चरम उद्देश्य है, जिसके माध्यम से हम सच्ची शांति और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अक्सर भक्ति शब्द सुनते ही कई लोगों को लगता है कि यह मंदिरों में पूजा पाठ या सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित है, परंतु श्री कृष्ण भक्ति को कहीं अधिक व्यापक रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि यदि मन में प्रेम और समर्पण है तो हर कर्म भक्ति बन जाता है। आप भोजन बना रहे हों, ऑफिस में काम कर रहे हों, बच्चों को पढ़ा रहे हों, यदि आपका मन निष्कपट होकर ईश्वर को अर्पित भाव से काम कर रहा है तो वही भक्ति है। भक्ति का अर्थ समर्पण है, अपनी इच्छा से अधिक परमात्मा की इच्छा के साथ तालमेल बैठाना। यह मान लेना कि इस जगत में जो भी घटित हो रहा है उसमें कोई न कोई ईश्वरीय विधान है। जब समर्पण का भाव आता है तो मन में एक सहज शांति और स्थिरता आती है। हमें जिद या हठ छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान देना आसान लगने लगता है। साथ ही दूसरों के प्रति प्रेम का भाव विकसित होता है, क्योंकि भक्ति ने हमारे भीतर की कठोरता को पिघला दिया होता है। अर्जुन ने गीता में एक सवाल पूछा था, हे माधव, मन तो बड़ा ही चंचल है, इसे नियंत्रित करना वायु को पकड़ने के समान कठिन लगता है। इसका उपाय क्या है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ, मन को वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। मन पर काबू पाने का मतलब है अपने विचारों को सकारात्मक और रचनात्मक दिशा में मोड़ना। यह एक दिन में नहीं होता, बल्कि निरंतर अभ्यास से होता है। अभ्यास प्रतिदिन थोड़ा सा समय निकालकर ध्यान या प्राणायाम करें, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करें, एकांत में बैठकर आत्मचिंतन करें। अपने विचारों का अवलोकन करें कि किस तरह से वे भटकते हैं और किस तरह उन्हें सही दिशा दी जा सकती है। यह एक अभ्यास है जो नियमित रूप से करने पर ही फल देता है। वैराग्य इसका अर्थ है मन को असत्य या नकारात्मक चीजों से हटाकर सत्य और सकारात्मकता की ओर लगाना। जब हम फल की आसक्ति छोड़ते हैं, दूसरों से तुलना करना बंद करते हैं, भौतिक सुखों के पीछे भागना कम करते हैं, तब मन हल्का अनुभव करता है। उसी हल्के मन को सत्य की तरफ मोड़ना आसान हो जाता है। श्री कृष्ण सत्व, रजस और तमस तीन गुणों की भी चर्चा करते हैं। ये प्रकृति के तीन गुण हैं जो हमारे अंदर और बाहर हर जगह कार्यरत हैं। सतोगुण शुद्धता, स्थिरता, प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक है। रजोगुण क्रिया, इच्छा, महत्वाकांक्षा, उत्तेजना और बेचैनी को दर्शाता है। तमोगुण आलस्य, अज्ञान, जड़ता और निराशा पैदा करता है। ये गुण परिस्थितियों के अनुसार हमारे स्वभाव, आहार, विचार और कर्मों पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, बहुत भारी, तेल मसालेदार भोजन हमारी सुस्ती बढ़ा सकता है। तमोगुण अत्यधिक मसालेदार या उत्तेजक आहार रजस को बढ़ाता है, जबकि हल्का, शुद्ध और ताजा भोजन सत्व को प्रबल करता है। इसी तरह हमारा मन भी इन गुणों से प्रभावित रहता है। जब हम जागरूक होकर सत्व गुण को बढ़ाते हैं, सकारात्मक सोच, स्वच्छ आहार, स्वच्छ पर्यावरण, अच्छे विचार, तो हमारी चेतना का स्तर ऊपर उठने लगता है और हमें सच्चा आनंद मिलने लगता है। महाभारत के युद्ध की पृष्ठभूमि ही एक धर्म संकट थी। अर्जुन सोचते थे कि क्या अपने परिजनों से लड़ना धर्म होगा? कृष्ण ने स्पष्ट किया कि धर्म किसी कर्मकांड या रूढ़ी में बंधा हुआ शब्द नहीं है। धर्म का अर्थ है सत्य, न्याय, प्रेम और करुणा। यदि अत्याचार, अन्याय और अधर्म फैल रहा हो तो उससे लड़ना भी धर्म की ही रक्षा है। आधुनिक जीवन में भी धर्म का अर्थ सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित मान लिया जाता है, जबकि सच्चाई यह है कि हम अपने दैनिक जीवन में जो कर्तव्य निभाते हैं वही धर्म का रूप है, चाहे वह परिवार का हो, समाज का हो या देश का हो। धर्म का एक व्यापक अर्थ भी है जो धारण किया जाए, यानी वह सिद्धांत या मूल्य
जो मनुष्य को उच्चतर जीवन जीने में मदद करे। ईमानदारी, परोपकार, दयाभाव और सत्यनिष्ठा धर्म के ही अंग हैं। यदि मनुष्य इन सिद्धांतों को अपने जीवन में धारण करता है तो चाहे वह किसी भी पंथ का हो, वह धर्मात्मा ही कहलाएगा। कृष्ण का उपदेश यही है कि अपने जीवन का हर कर्म, हर विचार धर्म के इन मूलभूत सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। आज के दौर में जब लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा, तनाव, मानसिक दबाव काफी बढ़ गया है, तब कृष्ण की शिक्षाओं का महत्व और भी बढ़ जाता है। कार्यक्षेत्र में तनाव, अक्सर हम ऑफिस या व्यवसाय में तनाव से घिर जाते हैं। तब निष्काम कर्म का सिद्धांत हमें सिखाता है कि परिणाम की अत्यधिक चिंता छोड़कर अपनी पूरी प्रतिभा व कौशल को कार्य में लगाएं। इससे न केवल मानसिक बोझ कम होगा, बल्कि कार्य की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। रिश्तों में सामंजस्य, रिश्तों में अहंकार, अपेक्षाएं और असहमति बढ़ने पर मन में क्लेश होता है। श्री कृष्ण की विनम्रता व प्रेम का संदेश अपनाकर हम अपने रिश्तों में मधुरता वापस ला सकते हैं। हर संबंध को परमात्मा का उपहार समझकर संजोने से उसमें सामंजस्य बना रहता है। आत्मविकास, सतोगुण को अपनाने के लिए बेहतर आहार, नियमित दिनचर्या, ध्यान और स्वाध्याय अध्ययन महत्वपूर्ण है। आज के समय में भी यदि हम इन आदतों को अपनी जीवन शैली में शामिल करें तो नकारात्मकता और अवसाद से दूर रहकर एक सुदृढ़ मानसिक स्वास्थ्य बना सकते हैं। जब हम कृष्ण की बाल लीलाओं को देखते हैं, माखन चुराना, गोपियों को रिझाना, गोचारण करना सिर्फ कहानियां हैं, परंतु इन लीलाओं में भी गहरा दर्शन है। बाल कृष्ण की सरलता, नटखट स्वभाव और आनंदपूर्ण जीवन हमें बताता है कि परमात्मा का प्रकटीकरण केवल गुण उपदेशों में ही नहीं, जीवन की सहजता में भी है। किसी भी घटना या कार्य में आनंद तलाशना, उत्साह बनाए रखना और अपने आसपास के वातावरण में खुशी बिखेरना, ये लक्षण बाल कृष्ण की लीलाओं में प्रतिबिंबित होते हैं। आधुनिक जीवन में हम जिस भागदौड़ में लगे हैं, वहां आनंद की कमी हमें कई तरह से अवसाद की ओर धकेलती है। यदि हम कृष्ण की सरलता व बाल सुलभ हंसमुख स्वभाव से सीखें तो छोटे छोटे पलों में भी खुशी पा सकते हैं। चाहे बच्चों के साथ थोड़ा सा समय बिताना हो या किसी बूढ़े को सड़क पार करवाना, छोटे कामों में भी आनंद की अनुभूति हो सकती है। यह जीवन को हल्का बनाता है और हमारे भीतर प्रेम का स्रोत खुलता चला जाता है। श्री कृष्ण की रासलीला प्रेम का एक ऐसा प्रतीक है जहां गोपियां अपनी भक्ति और प्रेम से कृष्ण में लीन हो जाती हैं। यह प्रेम कोई सामान्य प्रेम नहीं, बल्कि निरपेक्ष, निष्कपट और समर्पित प्रेम का उदाहरण है। जो प्रेम वासना, स्वार्थ या अहंकार से परे हो, वही ईश्वर से जोड़ने वाला प्रेम है। आज के युग में हम प्रेम को अक्सर लेन-देन की वस्तु बना देते हैं। मुझे यह मिला तो मैं सामने वाले से प्रेम करूंगा, मुझे इतना सम्मान मिला तभी मैं प्रेम जताऊंगा। लेकिन कृष्ण बताते हैं कि प्रेम तो स्वतः प्रवाहित होने वाली एक धारा है, जो न किसी शर्त पर आधारित है, न किसी सीमा में बंधी है। गोपियां कृष्ण के प्रति जिस प्रेम में मग्न थीं, उसमें उन्हें संसार की अन्य बातों की सुध नहीं थी। वे तो मानो कृष्णत्व में ही विलीन हो गई थी। यह भाव आज भी हमारे लिए प्रेरणा हो सकता है कि हम अपने भीतर निस्वार्थ प्रेम का बीज बोए, फिर चाहे वह प्रेम ईश्वर के प्रति हो या मानवता के प्रति, वही प्रेम अंततः हमें दिव्यता के करीब ले जाता है। कृष्ण की कथाएं हमें बताती हैं कि उन्होंने सिर्फ उपदेश ही नहीं दिए, बल्कि हर रूप में, हर परिस्थिति में सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया। कभी अर्जुन के सारथी बनकर रथ हाँका, कभी सुदामा जैसे गरीब मित्र के घर जाकर उन्हें गले लगाया, कभी अपने भक्तों की लाज बचाई। सेवा का यह पाठ हमें सिखाता है कि हमारा जीवन केवल अपने लिए नहीं है, हम यहाँ एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बनने आए हैं। यदि हर व्यक्ति थोड़ी सी भी सेवा का भाव अपना ले, तो समाज की अनेक समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। समाज में आज असमानता, गरीबी, अशिक्षा जैसी चुनौतियां हैं। यदि हम कृष्ण के संदेश को हृदय से अपनाएं, तो निस्वार्थ सेवा में भी आनंद की अनुभूति होगी। सेवा करते समय यदि हमारा मन फल या प्रशंसा की इच्छा से मुक्त रहता है,
तो वह सेवा और ऊंची बन जाती है, वह सच्ची भक्ति का रूप ले लेती है। बदले में हमें जो मिलता है वह है आंतरिक संतोष और ईश्वरीय कृपा का अनुभव। स्थायी शांति या मोक्ष तभी संभव है जब हम पहचान जाए कि हम आत्मा हैं, शरीर, मन और बुद्धि के परे एक दिव्य चेतना। इस समझ के साथ जीवन जीना वास्तव में मोक्ष का मार्ग ही है। मोक्ष का यह अर्थ कदापि नहीं कि सब कुछ छोड़कर जंगल में चला जाए, बल्कि यहीं रहते हुए सब जिम्मेदारियां निभाते हुए भी मन को मुक्त रखना ही सच्चा मोक्ष है। यह स्थिति ज्ञान, भक्ति और कर्म, इन तीनों की पूर्णता से आती है। ज्ञान हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, यह समझ देता है कि यह जगत किस नियम से चल रहा है। भक्ति हमें प्रेम के मार्ग पर ले जाती है, जहां अहंकार गलने लगता है और हम सब में ईश्वर का दर्शन करने लगते हैं। कर्म हमें निष्क्रिय होने से बचाकर समाज और स्वयं की उन्नति के लिए निरंतर प्रयासरत रखता है। जब ये तीनों मिल जाते हैं, तब जीवन में एक दिव्य अनुभव शुरू हो जाता है, हमारी दृष्टि बदल जाती है और हम संसार को एक बड़े परिवार की तरह देखने लगते हैं। कृष्ण लीला यह भी दिखाती है कि जीवन में चुनौतियां आएंगी ही, लेकिन उनसे भागना कोई समाधान नहीं है। मथुरा से गोकुल, गोकुल से वृंदावन, वृंदावन से द्वारका, फिर महाभारत का संघर्ष। श्री कृष्ण ने हमेशा चुनौतियों का सामना किया, कभी भागे नहीं। हालांकि उनकी रणनीति अलग अलग रही, कहीं वे रणभूमि में डटे रहे, कहीं वार्तालाप से समस्या सुलझाई, तो कहीं कूटनीति का सहारा लिया। इस सब का सार यह है कि चुनौतियों से दो चार होना ही मनुष्य को पूर्ण बनाता है। जीवन में आने वाले असफलताओं के क्षण, रिश्तों में तनाव, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, इन सब के आने पर भी सकारात्मक बने रहना, मन को डगमगाने न देना, यही सच्चा साहस है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हर समस्या के भीतर एक अवसर छिपा होता है। अवसर अपने आप को निखारने का, अपने कौशल को तराशने का, जीवन से कोई नई सीख लेने का। यदि हम इस दृष्टि से देखें तो बाधाओं की धुंध से आगे निकलना आसान हो जाता है। श्री कृष्ण केवल व्यक्ति के आध्यात्मिक उत्थान की बात नहीं करते, वे समाज को भी एक सूत्र में पिरोने का संदेश देते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती एक परिवार है, यह विचार हमारे शास्त्रों में है और कृष्ण की लीला में भी इसका प्रतिबिंब मिलता है। गोवर्धन पर्वत उठाकर उन्होंने ब्रजवासियों की रक्षा की, विविध लीलाओं से उन्होंने लोगों को एकजुट किया। महाभारत के युद्ध के बाद धर्म स्थापना के लिए पांडवों के साथ मिलकर राजकाज की व्यवस्था की। ये सब उदाहरण दिखाते हैं कि ईश्वरीय दृष्टिकोण सिर्फ व्यक्तिगत मुक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि समाज और प्रकृति के प्रति भी संवेदनशील होता है। आज हमारे सामने पर्यावरण प्रदूषण, सामाजिक भेदभाव, आपसी तनाव जैसी बहुत सी समस्याएं हैं। यदि हम सब मिलकर एक दूसरे की भलाई के लिए, प्रकृति और प्राणियों की रक्षा के लिए कदम बढ़ाए, तो यह भी कृष्ण के उपदेश का ही पालन होगा। गीता हमें यह भी सिखाती है कि व्यक्ति की उन्नति समाज की उन्नति से अलग नहीं है। जब हम स्वार्थ त्याग कर सहयोग का हाथ बढ़ाते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में कृष्ण के मार्ग का अनुकरण कर रहे होते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि गीता का अध्ययन बहुत कठिन होगा या उसमें बड़े दार्शनिक श्लोक हैं जिन्हें समझना सबके बस की बात नहीं। लेकिन सच यह है कि कृष्ण के उपदेश जीवन से जुड़े हुए बेहद सरल नियमों को भी उजागर करते हैं, जैसे क्रोध पर नियंत्रण, वाणी की मर्यादा, दूसरों की मदद करना, ईमानदारी से जीना आदि। इन छोटी छोटी बातों को अपने व्यवहार में उतारकर ही हम गहराई तक जा सकते हैं। यदि आज हम यह तय करें कि हम रोजमर्रा के जीवन में कम से कम एक गुण को मजबूत करेंगे, जैसे कि आज मैं क्रोध आने पर भी वाणी को कठोर नहीं होने दूंगा, तो यह भी कृष्ण की शिक्षा का ही अनुपालन है। धीरे धीरे इन छोटी छोटी प्रतिज्ञाओं से हमारा मन संकल्पवान बनेगा और एक दिन हमें बड़े बड़े परिवर्तनों के लिए भी साहस और शक्ति मिल जाएगी। भगवान श्री कृष्ण की वाणी और लीलाएं हमें हर पल प्रेरित करती हैं
कि हम भी अपना जीवन एक उत्सव की तरह जिए, लेकिन सत्कर्म और ज्ञान के मार्ग पर बने रहें। अपने भीतर की दिव्य चिंगारी को पहचानें, क्योंकि वही हमें दुनिया की बेड़ियों से मुक्त कर सकती है। हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टि रखकर ईश्वर के प्रति प्रेम व श्रद्धा बनाए रखना ही हमें मानसिक मजबूती और आत्मविश्वास देता है। निरंतर कर्म, सफलता और असफलता, लाभ और हानि, संयोग और वियोग, इनके पार जाकर कर्मरत रहना ही इंसान को महान बनाता है। निर्मल मन, अहंकार रहित, प्रेम से भरा हुआ हृदय देवता का निवास स्थान बन जाता है। आत्मबोध, जो व्यक्ति जानता है कि वह शरीर नहीं, आत्मा है, वह जीवन के सबसे बड़े डर, मृत्यु, से भी मुक्त हो जाता है। समर्पण, ईश्वर के प्रति निष्कपट भक्ति जीवन की सारी परेशानियों को हल्का कर देती है। सेवा और सहयोग, दूसरों के प्रति प्रेम और सेवा का भाव मानवता की रीढ़ है। यही सब मिलकर हमें पूर्णता की ओर ले जाते हैं। कृष्ण की कथाओं से, भगवद गीता के श्लोकों से, उनके बाल रूप के हास परिहास से, रासलीला के प्रेम के तत्व से, सभी से हम प्रोत्साहित होते हैं कि जीवन एक परम उपहार है। इसके माध्यम से हम स्वयं को पहचानें और अपने आसपास के संसार को भी प्रेम और प्रकाश से आलोकित करें। अंत में बस यही कहा जा सकता है कि श्री कृष्ण का संदेश कालजयी है। वह द्वापर युग में भी उतना ही सत्य था, आज भी उतना ही प्रासंगिक है और आने वाले समय में भी मानव जाति को दिशा दिखाता रहेगा। हमारे भीतर छोटी सी भी इच्छा यदि जाग उठे कि मुझे अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है, मुझे दूसरों की भलाई के लिए भी कुछ करना है, तो समझ लीजिए कृष्ण की प्रेरणा हमारे हृदय में अंकुरित हो चुकी है। फिर आवश्यकता है नियमित अभ्यास की, दृढ़ संकल्प की और सतत जागरूकता की। निश्चित मानिए, एक न एक दिन हमारे मन में ऐसा प्रेम, शांति और आनंद प्रकट होगा जिसे शब्दों में व्यक्त करना भी कठिन होगा, और यही सच्ची कृष्ण प्राप्ति है।